छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के तहत लगभग छत्तीसगढ़ के सभी शहरों और गांवों में गौठान बनाई गई है, जिससे विभिन्न प्रकार के लाभ मिल रहे हैं। Pahuna.in की टीम पहुंची राजधानी रायपुर स्थित गोकुल नगर के गौठान पर। यहां हमारी टीम ने पाया कि गौठान योजना से कई तरह से लाभ मिल रहे हैं। इस गौठान से न केवल शहर में घूम रहे आवारा मवेशियों को आश्रय मिला है, बल्कि भली भांति सेवा भी किया जाता है। बीमार मवेशियों का उचित ढंग से इलाज और उनके स्वास्थ्य और पोषण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। गौ माता से मिलने वाली गोबर से लकड़ी, कंडा, खाद और यहाँ तक कि चप्पलें भी बनाई जाती है। गौठान के संचालक रितेश अग्रवाल ने बताया कि गोबर से बनी सभी उत्पादों का डिमांड मार्केट में बढ़ रही है। मैंने देखा कि गौ सेवा के क्षेत्र में करते तो बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, संस्थाएं हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो लगी हुई हैं, लेकिन मैंने देखा कि हम गोबर का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम गौठान को लिए और गोबर का पूरा इस्तेमाल करने के लिए ही मतलब गौशाला चलाना चालू किया। ये 3 साल से गौठान संचालित है और 3 साल से हम चला रहे हैं। चारे पानी की पर्याप्त व्यवस्था है हमारे पास में। ग्रीन हरी सब्जियां हम डूमर तराई सब्जी मंडियों से निकालते हैं और वो लेके आते हैं इनके चारे के लिए। हमारी जो गौ माता हैं दूध कम और गोबर ज़्यादा देती हैं। 90% 50% हम गोबर पे ही काम करते हैं, तो हम गोबर को वर मानते हैं। वरदान स्वरूप हमारी गौ माता देती है और बीमार रहेगी, घायल रहेगी तो भी हमको गोबर देती है। तो गोबर का प्रोडक्शन हमारे पास में ज़्यादा है, इसलिए हम गोबर का 101% इस्तेमाल करते हैं। सरकार एक तो इतना बड़ा सेटअप उसने सरकार ने बनाया, और दूसरी बड़ी चीज़ कि जो गौ माता रोड में घूम रही थी उसके लिए रहने के लिए ये आवास एक उपलब्ध कराया। तो ये बहुत बड़ी सुविधा है। आज तक किसी भी सरकार ने ये नहीं सोचा था कि गौ माता के लिए भी कोई रहवास स्थल हो। मैं गौ सेवक हूँ तो 101% में प्लास्टिक विरोधी हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हर सामान जो हम प्लास्टिक का यूज़ करते हैं वो ना करें। उस प्लास्टिक विरोध के चक्कर में हमने गोबर की चप्पलें बनाई थी। गौ भक्तों को हमने ट्रायल बेस पे दी थी कि भैया आप पहन के देखिए कैसी है। तो वो थोड़ी सी कड़ी है नीचे से, तो उन्होंने अपने दादा को, दादी को, चाचा मामा को ऐसे दे दिया उन्होंने। और उसका रीज़न ये हुआ कि उनको फिर कुछ दिनों बाद उनकी दादी अम्मा ने ये बताया कि भैया ये मैं बीपी और शुगर की दवाइयाँ खा रही थी, चप्पल पहनने से मेरी दवाइयाँ कम हो गई। तो हमने ये पता पड़ा कि हमारी गोबर की चप्पलें प्लास्टिक विरोध के चक्कर में हमने बनाई थी, लेकिन ये स्वास्थ्यवर्धक भी है, इसलिए हम गोबर की चप्पल पे काम कर रहे हैं। गोबर की लकड़ी का जो है हम करीब 4 साल से उत्पादन कर रहे हैं, और गौठान होने से पहले ही हम गोबर की लकड़ियां बना रहे थे। ये मुक्तिधाम में दाह संस्कार के काम आती है, और इसके अलावा शहर में इको फ्रेंडली होलिका दहन भी इससे होता है। और अभी ठंड के समय में शहरों में अलाव जलता है वो गोबर की लकड़ियों से हो रहा है। प्लास्टिक का जो है गौ माता खा लेती है, उसके बाद उसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि गौ माता का पेट फाड़ के प्लास्टिक को बाहर निकाला जाता है, और गौ माता का पेट फाड़ के अगर प्लास्टिक निकालेंगे तो ब्लड बहुत ज़्यादा बह जाता है, तो वो सफल ऑपरेशन नहीं है। इसलिए जितने दिन सेवा हमको करते बनता है हम उतनी गौ माता की सेवा करते हैं। रायपुर से जय वाधवा, Pahuna.in।